हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय श्री राम। आज ब्लॉगिंग में थोड़ा सा देर हो गई है मुझे, आई एम सॉरी। और सुनाइए, आप लोग कैसे हैं? आई होप सब अच्छे ही होंगे, मैं भी अच्छा हूँ। अपना ध्यान रखिएगा। और फ्रेंड्स, आज मैं कुछ ऐसे बर्ड्स थे जो हमारे इस एरिया में पाए जाते थे पहले, बिलारी क्षेत्र में, प्रॉपर बिलारी में। अब वो लुप्त होते जा रहे हैं, तो मैं आज उनकी तलाश में कुछ रूरल एरिया में जाऊँगा, देहाती एरिया में जाऊँगा और आपको दिखाऊँगा। और उनके नेस्ट में दिखाऊँगा मैं कैसे नेस्ट बनाते हूँ, पेड़ों पर नेस्ट बनाते हैं। और जो भी मुझे पक्षी मिलेंगे, दिखाई देंगे, मैं उनके कुछ शॉर्ट क्लिप्स आपको दिखाऊंगा। और एक हमारे यहाँ आती थी गौरैया बर्ड थी, बहुत सुंदर, और वो हैंगिंग नेस्ट बनाती है, बहुत बढ़िया। उसको बहुत अच्छा इंजीनियर भी बोलते हैं नेचर का, बर्ड्स के अंदर खासकर, विशेषकर पक्षियों में बहुत अच्छा इंजीनियर माना जाता है। तो अगर उसके घोंसले दिखाई थे वो भी दिखाएंगे। तो चलिए चलते हैं एक छोटी सी यात्रा पर। और मैं वही बात दोहराना चाहूँगा कि जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो मेरे चैनल का नाम है चाचा के ब्लॉग्स, तो वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और मेरे वीडियोस अगर पसंद आएँ तो उसे लाइक करें, शेयर करें, और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच। चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में। पंचर हो गया। इनकी दुकान है ये, यहीं मैं गाड़ी वाड़ी की पंचर कराता हूँ, रिपेयर और हवा डलवाता हूँ स्कूटी में और गाड़ी में। इनकी शॉप स्टेशन रोड पर इनकी शॉप है, आप देख सकते हैं। और ये शेरपुर एक गांव है पुराना, उसकी सड़क के बिल्कुल सामने है, जो बिलारी से रोड आ रही है। और ये स्टेशन रोड शुगर मिल हो जाती है। ये हमारे पिताजी के नाम से उदयनगर कॉलोनी है, उसका मुख्य द्वार है, मेन गेट है। और ये कॉलोनी पीछे भी गेट है, वो आप देख रहे होंगे, एक ब्लू कलर का मकान दिख रहा है जो वहाँ से लेके, और ये वहाँ पर उदयनगर कॉलोनी है। और अब मैं जा रहा हूँ पक्षियों की तलाश में, उनके घोंसलों की तलाश में गांव में जा रहा हूँ। आपसे जो मैंने चर्चा की थी कि मैं एक गांव में देख के आऊँगा। ये हमारे बड़े भाई साहब का हॉस्पिटल है, विजय हॉस्पिटल। स्कूल, मंदिर, और ये पावर हाउस, विद्युत विभाग। ये राम रतन इंटर कॉलेज का प्रांगण मैदान, जहाँ भी कुछ दिन पहले नुमाइश लगेगी। और दुर्भाग्यपूर्ण 2 वर्षा हुई बहुत तेज़, केवल 2 ही हुई बिलारी में, उन दोनों ने इस मेले को भी उखाड़ दिया, इस एग्जीबिशन और इस बच्चों के मनोरंजन के एक स्पॉट को ख़त्म कर दिया। इन्हें जल्दी इस समय से पहले उखाड़ कर ले आना पड़ा, क्योंकि इनके कारोबार पर फर्क पड़ा। ये है राजू भाई, इनकी दुकान है बिलारी में, मशहूर है कन्फेक्शनरी के नाम पे। अगर किसी को कन्फेक्शनरी से रिलेटेड कोई भी चीज़ चाहिए हो तो इनकी शॉप पे ले। फ्रेश मिलता है माल, बढ़िया मिलता है, और हमेशा डेट को देख के देते हैं। जल्दबाजी में कोई काम नहीं करते, चाहे ग्राहक को 2 मिनट खड़ा होना पड़ जाए। क्वालिटी बढ़िया, क्वांटिटी बढ़िया, और कॉस्ट बढ़िया। आपके द्वारा किया गया पक्षी के या पक्षियों के हित का कार्य स्वयं आपको कितना सुख दे सकता है। और पक्षियों को देखिए, ये बड़े भाई साहब ने एक बास्केट रखी है छोटी सी, इसमें किसी पक्षी ने अपना आशियाना बना लिया, इससे उसका परिवार फलेगा, आगे बढ़ेगा। कितना बढ़िया लग रहा है। फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं चिड़ियों के घोंसले, उनके घरों के ढूंढने के लिए मुझे गांव-गांव जाना पड़ रहा है। एक चीज़ तो है कि बहुत हरियाली और बहुत बढ़िया व्यू देखने को मिल रहा है, आपको भी, मुझे भी। कि किसी ने अपने खेत की मिट्टी उठवाई है, कितना गहरा करा दिया। पैसे की तंगी सब कुछ करा देती है किसान से। तो आप देख सकते हैं मेरे दोनों साइड में कितनी हरियाली है, कितना अच्छा लग रहा है। लेकिन दुख ये हो रहा है मुझे कि जिस उद्देश्य से मैं गाँव-गाँव भटक रहा हूँ, घूम रहा हूँ, वो पूरा नहीं हो रहा। कितना
यू टर्न है, सामने से बस आ रही है, बहुत खतरनाक टर्न है। सबसे ज़्यादा दुख की बात है कि मुझे चिड़ियों के घोंसले दिखाई नहीं दे रहे। हरियाली है, सब कुछ है, मगर चिड़ियों के घोंसले नहीं है। चलिए, प्रयास निरंतर बना रहेगा। जहाँ भी मिलेंगे, देखिए ऑटो उल्टे हाथ से, सीधे हाथ से चला ले, सीधे हाथ से, दुर्घटना हो जाएगी। मैंने तो ये कैमरा स्कूटी में फिट कर रखा है, मगर आपने अभी देखा होगा कैसे चला रहा था वो लड़का, राइट हैंड से फ़ोन पकड़ के उल्टे हाथ को भी क्रॉस पकड़ के चला रहा था एक्सीलरेटर की तरफ। ये एक छोटी सी मड़ी है, इसमें गाँव मड़ी बोलते हैं, बहुत पुराना पीपल का पेड़ है, बहुत ऐतिहासिक। राम राम। महात्मा जी थे। क्या नाम था उनका? महात्मा जी को कुछ जानकारी है? हाँ, बाबा हरिनाथ। हरिनाथ जी, बाबा हरिनाथ जी। अच्छा, उनकी समाधि है 40 साल से, 40 साल से पहले 40 साल से भी ज़्यादा हो गए बता रहे हैं बाबा। और पीपल का वृक्ष भी बहुत पुराना है। छोटे थे हम, कितने बड़े अनहोश हैं। जी जी जी, पीपल का पेड़ भी मुझे लग रहा है शायद 50 साल का पेड़ है, 100 साल का हुआ, बहुत तगड़ा पेड़ है। और कैमरे में इसका अंदाज़ नहीं हो रहा, वैसे देखेंगे सामने से तो पता चलेगा, बहुत बड़ा पेड़ है, काफ़ी दूर तक सड़क पे। लोग इसमें सुख भी लेते हैं, इसके नीचे बैठते हैं। बराबर में इसके ये इलखन का पेड़ है। ये हमारे भैया हैं। भैया क्या नाम है आपका? गुड्डू। और आपका क्या नाम भैया? मनु। गाँव कौन सा आपका? खड़ा हुआ। देखिए भैया, जानवरों से सुरक्षा के लिए, और ये सभी जानवरों से सुरक्षा करता है, बहुत तेज धमाका करता है। एक पुराना जुगाड़ है, टेम्परेरी इसको गन कह सकते हैं। ये कोई हथियार में, वेपन में नहीं आता है, ये आत्मरक्षा में नहीं आता है, ये केवल जानवरों से रक्षा के लिए आता है, विशेषकर बंदर और नीलगाय से, जो फसल को नुकसान करती है। किसान का बहुत भारी नुकसान होता है इससे। और ये देखिए, आपने इसका धमाका सुना होगा, और जानवरों को इससे कोई क्षति नहीं होती है। सबसे अच्छी बात ये है, केवल इस धमाके से जानवर भाग जाता है। गाँव का नाम है स्त्रिपुरी, गाँव का मुख्य मार्ग भी है, इसको तिराहा भी कह सकते हैं। एक रोड ये जा रही है, एक रोड ये जा रही है सामने, ये विद्यालय है, और एक रोड ये जा रही है। एक बहुत ही प्यारा मैंने प्राकृतिक सीन देखा दोस्तों, आप देख सकते हैं। 3 डेट्स के पेड़ हैं खजूर के, और एक साथ 3 और बिल्कुल सेम हाइट वाले हैं। हो सकता है एक ही साथ लगाए गए हों, और उसके जड़ में पीपल का पेड़ पनप रहा है। देखिए कितना बढ़िया वो लग रहा है, सीन देखने में बहुत सुंदर लग रहा है। खजूर भी दिखाई दे रहे हैं, कुछ येलो येलो से हो गए हैं, और शायद आपको क्लियर ना दिख रहा हो कैमरे में दूर से, लेकिन एक पेड़ ऐसा है जिस पे बहुत छोटा सा गौरैया का घोंसला है। इस पेड़ पे यहाँ कहीं है, अगर आपको दिख रहा हो, शायद मैं कह नहीं सकता, आई एम नॉट श्योर कि आप देख पा रहे हैं या ना देख पा रहे हैं, लेकिन गौरैया घोंसला है। वो ऐसी पुराने खजूरों पर और बेर के पेड़ों पर, बेरीज़ के पेड़ों पर, इन पर लगाती है घोंसला, टांगती है, बनाती हैं, घोंसलों को बुनती हैं। बहुत प्यारी लगती है वो घोंसले। ये आप देख सकते हैं कितना ह्यूज पेड़ है। एक और पीपल का पेड़ कितना बड़ा है, इसके सराउंडेड पक्का फ्लोर बना रखा है ताकि लोग यहाँ आके बैठ सकें। पेड़ के नीचे कितनी ठंड है। देखिए भैया कितने सजग हैं और कितने बढ़िया तरीके से काम कर रहे हैं लोगों की सुरक्षा का। और जंगल हो तो भी कोई आए ना आए, लेकिन फाटक समय पर बंद करना, समय पर खोलना, ये इनकी प्राथमिकता है। मैं अपने घर से लगभग 20 किलोमीटर दूर आ गया हूँ चिड़ियों के घोंसलों की तलाश में, लेकिन मुझे कहीं भी उनके दर्शन नहीं हुए। और चारों तरफ बिल्कुल हरियाली, जैसे डेंस फॉरेस्ट होता है, इस तरह की बुशेज़ हैं, झाड़ियाँ हैं। और आप देख सकते हैं चंदौसी की साइड से ट्रेन भी आ रही है, ट्रेन आने का समय हो गया है, तो मैं थोड़ी देर ट्रेन का एंजॉय करता हूँ, आप सबको दिखाता हूँ ट्रेन। ये एक मालगाड़ी है, लोड वाली ट्रेन है, काफ़ी लंबी ट्रेन है, आप देख सकते हैं वो जा रही है, ये देखिए। और इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बिलारी में इसका स्टॉपेज नहीं है बिलारी में,
तो इसने स्लो नहीं किए, इन्होंने पूरा ट्रैक खाली है, उसी फ्लो में उसी स्पीड में जा रही है। और मुझे हमेशा से ट्रेन से बहुत डर लगता है, मैं इससे दूर रहता हूँ। आप देखिए ट्रेन जा चुकी है, पास हो गई है। चलिए चलते हैं फिर कहीं और ढूंढते हैं, किसी और गांव में चलते हैं। बहुत उबड़ खाबड़ रास्ता है, स्कूटी चलानी भारी पड़ रही है क्योंकि स्कूटी के व्हील्स छोटे होते हैं और वो ऐसी रफ जगह के लिए नहीं बनी होती है, तो बहुत रिस्क भी रहता है, स्लिप ना हो जाए। सब तरफ आप देख सकते हैं कितना घना जंगल है। ये देखिए वहाँ पे लोग। भैया, आपका पूरा नाम क्या है? कपिल भारद्वाज। कपिल भारद्वाज। अच्छा, और गांव आपका? खंडवा। अच्छा, तो ये कपिल भैया हैं या खंडवा गांव के निवासी हैं। इन्होंने मुझे एग्जैक्ट एड्रेस बताया है गौरैया के नेस्टिस का। और ज़्यादातर मैंने सुना है वो खजूर पे या बेरिया पे, इन पर। ठीक है भैया, थैंक यू वेरी मच। फाइनली मुझे मिल ही गया, ये डेट का पेड़ है, खंडवा गांव में, और इस पे एक नहीं शायद 50-100 नेक्सेस हैं गौरैया के। कितने प्यारे लग रहे हैं, मैं आपको पास से भी दिखाऊंगा, अभी कोशिश करूंगा। आपका नाम क्या भैया? रामकिशन। अच्छा, रामकिशन भैया हैं हमारे खंडवा गांव से, और इनके गांव में डहर के किनारे ये भैया शायद 50-60 साल पुराना हुआ। हाँ होगा। और इस पे गौरैया पक्षी के घोंसले हैं, जिसको मैं आपके लिए ढूंढ रहा था। लगभग 20 किलोमीटर समय ढूंढ आया आसपास देहात में। फिर किसी ने मुझे बताया मेरे पड़ोस के पड़ोस में और बहुत है, मगर चूंकि बहुत ज़्यादा हाइट पे है इसलिए ये संभव नहीं है कि मैं आपको अच्छे से दिखा सकूँ। एक ये पोखर है खड़ुआ गांव का, काफ़ी बड़ा पोखर है, इसमें बतख भी तैर रही है, मैं भी आपको पास से भी दिखाऊंगा। और उसके पोखर के किनारे बहुत सुंदर पेड़ है खजूर का। इस पर भी ये डेट्स का पेड़ है, इस पर भी हैं बहुत सारे गौरैया के। मैं आपको इसको जूम करके दिखाता हूँ, आप देखने की कोशिश करें। और मैंने कुछ घोंसले प्राकृतिक तरीके से, कभी कभी तेज़ हवा के कारण किसी कारण से नीचे गिर जाती है। हालांकि ये पक्षियों का सबसे बुद्धिमान इंजीनियर कहला जाता है ये पक्षी, इसको सबसे प्रकृति का विद्वान इंजीनियर मानते हैं। इसी में एक छोटा सा कमरा बनाता है बच्चों के लिए। ये देख सकते हैं आप कितने सारे घोंसले प्राकृतिक तौर से गिर गए हैं, जिन घोंसलों को पक्षी पूरा नहीं बना पाए और तेज़ आंधी चल गई तो गिर जाते हैं पकड़ मजबूत होने से पहले, और जो ढंग से बन जाते हैं वो नहीं गिरते हैं। ये देखिए, ये इसका कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत बढ़िया होती है, मगर कोइंसिडेंटली पूरा बना नहीं था। ये यहाँ से ब्रांच में जोड़ा जाता है, इसकी बाकायदे सिलाई होती है, पक्षी करता है। तो ये गिर गया, और जो अच्छे तरीके से बन जाता है वो फिर नहीं गिरता, वो टंगा रहता है। फिर पक्षी के द्वारा बनाया गया, कई पीढ़ियों तक चलता है। फिर बोलो, तुम्हें भी कुछ कहना है? बोलो क्या क्या दिक्कत क्या बताओ। ये है मामला, आइटम खतरनाक। ये तो टक्कर मारने के लिए मशहूर है, और अड़ जाता है बिल्कुल। तो जय हो। कितने बड़े वृक्ष हैं, ऐसे वृक्ष पिछले 20 साल में मैंने शहरों में तो देखे ही ना भैया। भैया हमारे बता रहे हैं यहाँ बहुत बड़ा मोहार यानी हनी बी, ततैया का छत्ता है शहद वाली। तो यहाँ एक काला सांप रहता है, नाग के रूप में रहते हैं, उनका निवास भी है यहाँ, और प्राकृतिक जीवन भी है यहाँ, खाने के लिए पानी में उनके। इसमें मछली पालन भी हो रहा है, काफ़ी बड़ा पौंड है, तालाब है। इसको शुद्ध हिंदी में पोखर बोलते थे। फिर एक देहाती शब्द आया डहर। बहुत पक्षी हैं यहाँ पे, बहुत सुंदर सुंदर पक्षी हैं, पता नहीं किधर निकल बद्ध का भी हैं। अब थोड़ा दोपहर का समय, ना तो पक्षी दिखाते आपको, सुंदर सुंदर पक्षी भी आते हैं। और इसमें गांव के घर के मवेशियों को भी नहला सकते हैं, पानी पीने के लिए गर्मियों में अपनी थोड़ा ताज़ा हवा और ठंडक का आनंद लेने के लिए आते हैं। अब ऐसे तालाब कम होते जा रहे हैं। इंसान को प्यास लगती है तो एक दूसरे से मांग लेता है, पक्षी जीव जंतु जानवर प्यास के लिए पोखर ही तलाशता है, और पोखर ख़त्म हो गया। ये शायद इधर छोटा पौंड है, इसमें मछली पालन हो रहा है। फाइनली मैं अपने घर पहुंच गया हूं, और जैसे मैंने आपसे वायदा किया था कि मैं आपको कुछ पक्षियों के घोंसले दिखाऊंगा, नेस्ट दिखाऊंगा। मुझे थोड़ी सी सफलता तो मिली, लेकिन उतनी नहीं मिली जितनी मुझे अपेक्षा थी, क्योंकि अब आप जैसे समझ गए हैं कि हरियाली भी नहीं रही है, पेड़ पौधे भी नहीं रहे हैं, तो इन सब चीज़ों पर फ़र्क तो पड़ गया है। थोड़ा सा मुझे निराशा भी हुई, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। डिसअपॉइंटमेंट के साथ साथ मुझे ये भी लगा कि मैंने भागदौड़ करी तो मुझे कुछ तो मिला जो मैं आपके सामने दिखा सकूं। और फ्रेंड्स, मैं अपने घर से घोंसले देखने के लिए और विशेषकर गौरैया के, स्पेशली गौरैया के घोंसले देखने के लिए लगभग एक तरफ से 15-16 किलोमीटर एक गाँव गया, फिर 12 किलोमीटर दूसरे गाँव गया, फिर उतना ही लौट के आया। 30-40 किलोमीटर मैंने ट्रैवल किया,
तब मुझे जाके कुछ प्राप्ति हुई। तो कोई बात नहीं, कुछ ना होने से कुछ होना अच्छा है। और मुझे थोड़ी सी खुश, ज़्यादा नहीं मगर थोड़ी सी खुशी है कि मैं आपके लिए कुछ दिखाने के लिए कुछ सामग्री ले पाया, एकत्रित कर पाया। और होप आपको ये सब पसंद आएगी। और आज के लिए इतना ही। और मैं आपको एक घोंसला लेके भी आया हूँ। कुछ घोंसले ऐसे होते हैं जो पूरी तरीके से तैयार नहीं होते हैं, तो वो उनमें मजबूती नहीं आती है और तेज़ हवा या आंधी से वो गिर जाती है। तो उसमें से एक घोंसला मैंने कलेक्ट कर लिया वहाँ आपको दिखाने के लिए। उसका वीडियो भी मैं आपको दिखाऊंगा, आप उसका आनंद लीजिए, देखिए कैसा लगता है। और चिड़िया किस तरीके से, कितनी बारीकी से उसको बुनती है अपने चोंच के द्वारा। और जो गन्ने की पत्ती होती है, गन्ने की जो शुगर केन की जो लीफ होती है, पत्ती होती है, उसको ऊपर से फाड़ती है वो पतला पतला किनारे से, और फाड़ के जैसे थ्रेड होता है, धागा होता है, उस धागे की तरफ बना लेती है, फिर जड़ से तोड़ देती है और वो उसी धागे के रूप में उसको बुनती है। तो वो सब भी मैं आपको दिखाऊंगा, आप देखना कितना बारीकी का उसमें काम है, कितनी नेचुरल इंजीनियरिंग है। तो इसीलिए उसको बर्ड्स का सबसे अच्छा इंजीनियर कहा जाता है। तो आप देखना, और आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आएगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल चाचा के ब्लॉग को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद, और इस वीडियो का आनंद लीजिए, और फिर मिलते हैं अगली बार नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। It's been too long now. I think that I want a second guess you, a second guess me, a second guess them. Don't second guess me. Live in the moment, 'cause we are so free. And in this moment, life is like a dream. Live in the moment, 'cause we are so free. And in this moment, life is like a dream. So come a little closer, but don't hold your